नमस्ते दोस्तों। दीक्षा ऐप पर टीचर सेतु जो ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है उसमें सभी साथी बहुत अच्छी तरह से और नेट की स्पीड पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तथापि कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अभाव में हमारा जो प्रशिक्षण है वह प्रशिक्षण व्यर्थ हो सकता है और उस प्रशिक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो दीक्षा ऐप पर जो टीचर्स का ऑनलाइन प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण उल्टा नहीं लटके, तो ऐसी छोटी सी गलती से आप प्रशिक्षण के डिजिटल प्रमाण पत्र से वंचित रह सकते हैं। तो इससे हमें किस तरह बचना है, इससे संबंधित समस्या एवं समाधान की सीरीज में ये एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इस समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी समस्या आप लॉगिन किससे कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लॉगिन की समस्या इसमें सबसे बड़ी समस्या उभर के सामने आ रही है। क्या आपने दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है? अगर आपने गूगल आईडी या मोबाइल नंबर से लॉगिन किया है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गूगल आईडी या मोबाइल नंबर से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लॉगिन प्राप्त किया है, तो आपका डिजिटल जो प्रशिक्षण है वो पूर्णता प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, गूगल आईडी या केवल मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया है तो आपको प्रशिक्षण का जो पूर्णता प्रमाण पत्र है वह नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ पर आप अवश्य में ध्यान दें, समझें। दीक्षा ऐप में गूगल आईडी या मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं करना है। अध्यापकों को प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे हरे रंग के डिब्बे में दर्शाए गए दर्शाया गया लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम है, वहाँ पर क्लिक करके ही राज्य सेलेक्ट करके और शाला दर्पण स्टाफ आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन करना है। अगर आपने शाला दर्पण स्टाफ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रमाण पत्र अवश्य में मिलेगा। लेकिन ऐसे साथी जिन्होंने शाला दर्पण आईडी व पासवर्ड से लॉगिन नहीं किया है, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पर क्लिक करके राज्य सेलेक्ट करके और शाला दर्पण स्टाफ आईडी पासवर्ड से लॉगिन नहीं किया है, तो उन्हें यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा। इसलिए लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पर क्लिक करके और स्टाफ जो शाला दर्पण स्टाफ आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करना है। अगर किसी साथी के दीक्षा ऐप पहले से डाउनलोडेड हैं या दीक्षा ऐप में गूगल आईडी या मोबाइल नंबर से ही लॉगिन है, तो आपको प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे हरे रंग के डिब्बे में दर्शाए गए लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पर क्लिक करके राज्य सेलेक्ट करना है और शाला दर्पण स्टाफ आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। इसकी पूर्ण प्रक्रिया आप पुनः देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि पहले से दीक्षा ऐप इंस्टॉल्ड है और उस पर आईडी लॉगिन है तो आप पहले लॉग आउट होएं और जो इससे पहले मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको लॉगिन करना है स्टेट लॉगिन के साथ में और प्रशिक्षण शुरू करना है बिल्कुल बिना। यदि आप गूगल आईडी या मोबाइल नंबर से लॉगिन करके ट्रेनिंग करते हैं तो आपका समय व्यर्थ जा रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए लॉगिन के बाद स्टेट लॉगिन के बाद में आप जब स्टेट लॉगिन अब शाला दर्पण आईडी और पासवर्ड से कर लेते हैं तब नीचे कोर्स पर क्लिक करके माई स्टेट कोर्स में दिए गए कोर्स पर क्लिक करके वीडियो आपको देखने हैं। इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटों के वीडियो हैं। आपने जितना देख लिया है वो आपकी प्रोग्रेस में शो करेगा, यानी जिस तरह यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं आपने जितना देख लिया है उतना आपकी प्रोग्रेस में वह शो करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार में किसी कारण पूरा नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी उसको कंटिन्यू देख सकते हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 सभी कंप्लीट करने हैं। जी हाँ दोस्तों, भाग 1, भाग 2, भाग 3 सभी आपको कंप्लीट करने हैं और प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट होने में 24 घंटे का समय लग सकता है, तो तुरंत भी हो सकती है दोस्तों, या 24 घंटे का समय भी लग सकता है।
तो आपको ये कंप्लीट करने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तीनों भाग आपको कंप्लीट करने हैं और इसमें 24 घंटे का समय लग सकता है। इसलिए आपके पास पूरा देखने पर भी प्रोग्रेस का प्रतिशत कम दिखाई दे तो चिंता न करें, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये 24 घंटे में अपडेट होता है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप प्रशिक्षण पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद तुरंत या आगामी 15 कार्य दिवसों में प्रशिक्षण का डिजिटल प्रमाण पत्र आपके द्वारा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक संदेश के माध्यम से डाउनलोड करने के लिंक के रूप में प्राप्त होगा, जिससे आप प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकेंगे और यही आपके प्रशिक्षण की पूर्णता का प्रमाण पत्र होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसी प्रकार जो शिक्षा से जुड़े हुए नवाचार हैं उनसे तुरंत अपडेट होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। साथ ही दोस्तों, आप जो NCERT व RBSC की विभिन्न कक्षाओं से संबंधित गूगल डॉक्स फॉर्म सहित प्रश्नावली या प्रश्नोत्तर सहित अगर आप अभ्यास कार्य सहित उनका पूर्ण विश्लेषणात्मक वीडियोज़ संस्कृत या अन्य भाषाओं में या राजस्थान जीके से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।